समंदर और पहाड़ों के दरमिया एक छोटा सा गांव था। वहां ना कोई बड़ा बाजार था, ना कोई शहर की रोशनी, बस हवा की आवाज थी और रात को सितारों का समंदर। उस गांव में एक बूढ़ा दकिया रहता था। लोग उसे सितारों का दकिया कहते थे, क्योंकि वो सिर्फ खत नहीं बांधता था, वो उम्मीदें पहुंचाता था। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी, एक चमड़े का बैग और आंखों में अजीब सी चमक। हर सुबह वो गांव की गलियों से गुजरता, किसी के लिए खुशी लाता, किसी के लिए इंतजार, किसी के लिए दुआ और किसी के लिए आंसू। मगर वो हर खत बड़ी एहतियत से देता, जैसे कागज नहीं दिल संभल रहा हो। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और पूछा, बाबा, आपका सबसे पसंदीदा खत कौन सा है? दकिया मुस्कुरा दिया और बोला, वो जो किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। बच्चा हंस पड़ा, मगर उसने बात याद रख ली। साल गुजरते गए, टेलीफोने आ गए, फिर मोबाइल, फिर इंटरनेट, और खत धीरे धीरे कम हो गए। लोग कहते थे, अब डाकियों का जमाना खत्म हो गया। मगर बूढ़ा दकिया रोज साइकिल उठाता और गांव की गलियों में निकल पड़ता। उसके बाग में अब कम खत होते, मगर उम्मीद उतनी ही होती। एक शाम उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, कुछ पैगाम सितारे भी भेजते हैं। लोग उसकी बात पर मुस्कुरा देते, मगर वो सच में सितारों से बातें करता था। हर रात अपने घर की छत पर बैठकर आसमां देखता और पुराने खत पढ़ता। उसके पास एक डब्बा था जिसमें कुछ खत संभाल कर रखे थे। वो कभी उन्हें किसी को नहीं दिखाता था। एक दिन वही छोटा बच्चा, जो अब जवान हो चुका था, उसने पूछा, बाबा, ये पुराने खत किसके हैं? तकिया कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ये मेरी जिंदगी के सितारे हैं। उन खातों में उसकी मरहूम बीवी की बातें थीं, उसके दोस्तों की यादें और उन लोगों के अल्फाज जो कभी वापस नहीं आए। वो कहता था, कुछ लोग चले जाते हैं, मगर उनके लफ्ज रह जाते हैं। एक साल गांव पर बहुत सख्त तूफान आया। रास्ते बंद हो गए, पुल टूट गए, लोग घरों में महसूर हो गए। मगर दकिया फिर भी निकला। उसने कहा, अगर कोई इंतजार कर रहा हो तो पैगाम जरूर पहुंचना चाहिए। पूरे दिन की मेहनत के बाद वो भीग कर घर लौटा, मगर उसके बग का एक भी खत गीला नहीं हुआ। उस दिन पूरा गांव उसकी इज्जत करने लगा, मगर वो फिर भी वैसे ही रहा, खामोश, मुस्कुराता हुआ और सितारों को देखता हुआ। साल और गुजरते गए। उसकी साइकिल पुरानी हो गई, उसकी चल धीमी,
मगर उसकी आदत न बदली। एक रात पूरा आसमां सितारों से भरा हुआ था। तकिया अपनी छत पर बैठा और देर तक आसमान देखता रहा। उसने एक पुराना खत निकाला और मुस्कुराया। शायद किसी पुरानी याद को महसूस कर रहा था। सुबह लोगों ने देखा कि तकिया अपनी कुर्सी पर बैठा है, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून, जैसे किसी दूर सफर पर निकल गया हो। उसके हाथ में एक खत था और उस पर लिखा था, हर पैगाम अपनी मंजिल तक पहुंचता है, चाहे जमीन पर या सितारों में। पूरा गांव उदास हो गया, मगर उसकी साइकिल संभाल कर रखी गई और उसका बाग भी। उस जवान ने जो बचपन में उससे सवाल करता था, तक खाना संभाल लिया और पहले दिन उसने दीवार पर लिखा, नफ्स मरते नहीं। आज भी जब रात को आसमां साफ होता है और सितारे चमकते हैं, लोग कहते हैं जैसे कोई साइकिल की घंटी बज रही हो, जैसे कोई खामोशी से किसी का पैगाम लेकर आ रहा हो। और जब कोई पुराना खत मिलता है या कोई भूली हुई याद लौट आती है, तो लगता है कि सितारों का तकिया अब भी कहीं आसमान के रास्ते सफर कर रहा है और हर उदास दिल को समंदर और पहाड़ों के दरमियां एक छोटा सा गांव था। वहां ना कोई बड़ा बाजार था, ना कोई शहर की रोशनी, बस हवा की आवाज थी और रात को सितारों का समंदर। उस गांव में एक बूढ़ा दकिया रहता था। लोग उसे सितारों का दकिया कहते थे, क्योंकि वो सिर्फ खत नहीं बांधता था, वो उम्मीदें पहुंचाता था। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी, एक चमड़े का बैग और आंखों में अजीब सी चमक। हर सुबह वो गांव की गलियों से गुजरता, किसी के लिए खुशी लाता, किसी के लिए इंतजार, किसी के लिए दुआ और किसी के लिए आंसू। मगर वो हर खत बड़ी एहतियत से देता, जैसे कागज नहीं दिल संभल रहा हो। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और पूछा, बाबा, आपका सबसे पसंदीदा खत कौन सा है? दकिया मुस्कुरा दिया और बोला, वो जो किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। बच्चा हंस पड़ा, मगर उसने बात याद रख ली। साल गुजरते गए, टेलीफोने आ गए, फिर मोबाइल, फिर इंटरनेट, और खत धीरे धीरे कम हो गए। लोग कहते थे अब डाकियों का जमाना खत्म हो गया, मगर बूढ़ा दकिया रोज साइकिल उठाता
और गांव की गलियों में निकल पड़ता। उसके बाग में अब कम खत होते, मगर उम्मीद उतनी ही होती। एक शाम उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, कुछ पैगाम सितारे भी भेजते हैं। लोग उसकी बात पर मुस्कुरा देते, मगर वो सच में सितारों से बातें करता था। हर रात अपने घर की छत पर बैठकर आसमां देखता और पुराने खत पढ़ता। उसके पास एक डब्बा था जिसमें कुछ खत संभाल कर रखे थे। वो कभी उन्हें किसी को नहीं दिखाता था। एक दिन वही छोटा बच्चा जो अब जवान हो चुका था, उसने पूछा, बाबा, ये पुराने खत किसके हैं? तकिया कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ये मेरी जिंदगी के सितारे हैं। उन खातों में उसकी मरहूम बीवी की बातें थीं, उसके दोस्तों की यादें और उन लोगों के अल्फाज जो कभी वापस नहीं आए। वो कहता था, कुछ लोग चले जाते हैं मगर उनके लफ्ज रह जाते हैं। एक साल गांव पर बहुत सख्त तूफान आया। रास्ते बंद हो गए, पुल टूट गए, लोग घरों में महसूर हो गए। मगर दकिया फिर भी निकला। उसने कहा, अगर कोई इंतजार कर रहा हो तो पैगाम जरूर पहुंचना चाहिए। पूरे दिन की मेहनत के बाद वो भीग कर घर लौटा, मगर उसके बग का एक भी खत गीला नहीं हुआ। उस दिन पूरा गांव उसकी इज्जत करने लगा, मगर वो फिर भी वैसे ही रहा, खामोश, मुस्कुराता हुआ और सितारों को देखता हुआ। साल और गुजरते गए। उसकी साइकिल पुरानी हो गई, उसकी चल धीमी, मगर उसकी आदत न बदली। एक रात पूरा आसमां सितारों से भरा हुआ था। तकिया अपनी छत पर बैठा और देर तक आसमान देखता रहा। उसने एक पुराना खत निकाला और मुस्कुराया। शायद किसी पुरानी याद को महसूस कर रहा था। सुबह लोगों ने देखा कि तकिया अपनी कुर्सी पर बैठा है, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून, जैसे किसी दूर सफर पर निकल गया हो। उसके हाथ में एक खत था और उस पर लिखा था, हर पैगाम अपनी मंजिल तक पहुंचता है, चाहे जमीन पर या सितारों में। पूरा गांव उदास हो गया, मगर उसकी साइकिल संभाल कर रखी गई और उसका बाग भी। उस जवान ने जो बचपन में उससे सवाल करता था, तक खाना संभाल लिया और पहले दिन उसने दीवार पर लिखा, नफ्स मरते नहीं। आज भी जब रात को आसमां साफ होता है,
और सितारे चमकते हैं। लोग कहते हैं जैसे कोई साइकिल की घंटी बज रही हो, जैसे कोई खामोशी से किसी का पैगाम लेकर आ रहा हो। और जब कोई पुराना खत मिलता है या कोई भूली हुई याद लौट आती है तो लगता है कि सितारों का तकिया अब भी कहीं आसमान के रास्ते सफर कर रहा है और हर उदास दिल को समंदर और पहाड़ों के दरमिया एक छोटा सा गांव था। वहां न कोई बड़ा बाजार था, ना कोई शहर की रोशनी, बस हवा की आवाज थी और रात को सितारों का समंदर। उस गांव में एक बूढ़ा दकिया रहता था। लोग उसे सितारों का दकिया कहते थे, क्योंकि वो सिर्फ खत नहीं बांधता था, वो उम्मीदें पहुंचाता था। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी, एक चमड़े का बैग और आंखों में अजीब सी चमक। हर सुबह वो गांव की गलियों से गुजरता, किसी के लिए खुशी लाता, किसी के लिए इंतजार, किसी के लिए दुआ और किसी के लिए आंसू। मगर वो हर खत बड़ी एहतियत से देता, जैसे कागज नहीं दिल संभल रहा हो। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और पूछा, बाबा, आपका सबसे पसंदीदा खत कौन सा है? दकिया मुस्कुरा दिया और बोला, वो जो किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। बच्चा हंस पड़ा, मगर उसने बात याद रख ली। साल गुजरते गए, टेलीफोने आ गए, फिर मोबाइल, फिर इंटरनेट, और खत धीरे धीरे कम हो गए। लोग कहते थे अब डाकियों का जमाना खत्म हो गया। मगर बूढ़ा दकिया रोज साइकिल उठाता और गांव की गलियों में निकल पड़ता। उसके बाग में अब कम खत होते, मगर उम्मीद उतनी ही होती। एक शाम उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, कुछ पैगाम सितारे भी भेजते हैं। लोग उसकी बात पर मुस्कुरा देते, मगर वो सच में सितारों से बातें करता था। हर रात अपने घर की छत पर बैठकर आसमां देखता और पुराने खत पढ़ता। उसके पास एक डब्बा था जिसमें कुछ खत संभाल कर रखे थे। वो कभी उन्हें किसी को नहीं दिखाता था। एक दिन वही छोटा बच्चा जो अब जवान हो चुका था, उसने पूछा, बाबा, ये पुराने खत किसके हैं? तकिया कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ये मेरी जिंदगी के सितारे हैं। उन खातों में उसकी मरहूम बीवी की बातें थीं, उसके दोस्तों की यादें और उन लोगों के अल्फाज जो कभी वापस नहीं आए। वो कहता था, कुछ लोग चले जाते हैं मगर उनके लफ्ज रह जाते हैं। एक साल गांव पर बहुत सख्त तूफान आया, रास्ते बंद हो गए, पुल टूट गए, लोग घरों में महसूर हो गए।
मगर दकिया फिर भी निकला। उसने कहा, अगर कोई इंतजार कर रहा हो तो पैगाम जरूर पहुंचना चाहिए। पूरे दिन की मेहनत के बाद वो भीग कर घर लौटा, मगर उसके बग का एक भी खत गीला नहीं हुआ। उस दिन पूरा गांव उसकी इज्जत करने लगा, मगर वो फिर भी वैसे ही रहा, खामोश, मुस्कुराता हुआ और सितारों को देखता हुआ। साल और गुजरते गए। उसकी साइकिल पुरानी हो गई, उसकी चल धीमी, मगर उसकी आदत न बदली। एक रात पूरा आसमान सितारों से भरा हुआ था। तकिया अपनी छत पर बैठा और देर तक आसमान देखता रहा। उसने एक पुराना खत निकाला और मुस्कुराया। शायद किसी पुरानी याद को महसूस कर रहा था। सुबह लोगों ने देखा कि तकिया अपनी कुर्सी पर बैठा है, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून, जैसे किसी दूर सफर पर निकल गया हो। उसके